स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सब जानते हैं अभी जन्माष्टमी का जो उत्सव है, पर्व है, वो आने वाला है और उसी संबंध में हम लोग डिस्कस करने, चर्चा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। जन्माष्टमी का पर्व सब जानते हैं पूरे भारत में बहुत ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु अभी जो पृष्ठभूमि है इस त्यौहार की श्री कृष्ण जी की और स्पेशली जो उन्होंने कहा है गीता में, उसके बारे में हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आज का युवा उस भागवत गीता को कितना जानता है, कितना जानना चाहिए जिससे समाज का उत्थान हो सके। वो हम थोड़ा सा राकेश भाई साहब से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जैसा सुरेश भाई बोल रहे थे कि कृष्ण को मानना या कृष्ण की मानना, ये दोनों बातें समानांतर चलनी चाहिए। आज धर्म के नाम पर देखें सुरेश भाई, तो हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी हो या उससे पहले या बाद हो, भगवान कृष्ण की पूजा हर मंदिर में है, हर घर में कृष्ण है। तो नॉर्थ हो, साउथ इंडिया हो या इस्कॉन जैसे संस्था की वजह से इंटरनेशनल हो, अरब कंट्री में हो, कहीं हो, कृष्ण की एग्जिस्टेंस हर जगह है जी। कॉन्टेक्स्ट इस बात की है कि हम कृष्ण को तो मानते हैं, कृष्ण की कही बातों को कितना मानते हैं, कितना जानते हैं। तो इस बार कोशिश यही हो रही है तमाम आध्यात्मिक जगत में कि कृष्ण के प्रतिबिंब को मानना और उन पर समर्पण, भक्ति भाव रखना एक बात है, और भक्ति भाव भी खुद अच्छा भगवत गीता में रिकमेंडेड वे ऑफ फाइंडिंग द गॉड है। लेकिन जरूरत है कृष्ण की मानना। कृष्ण की मानने के कॉन्टेक्स्ट में हम अभी भगवत गीता के ऊपर जो अलग अलग भाष्य है या अलग अलग प्रकाशन हुई है, श्रीमद् भगवत गीता अविवादित रूप से हिंदू का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम ग्रंथ है। जितने भी आप वेद देखें, चारों वेद देखें, उपनिषद देखें, सबका जो संक्षेपण या सार है वो भगवत गीता है। और चूंकि खुद भगवान कृष्ण के बोला हुआ वचन है इसमें, इसके अलावा कोई भी ग्रंथ आप देखें, दूसरे धर्मों पर तो मैं नहीं जाता, अपने धर्म में दूसरे जितने ग्रंथ देखें वो भगवान ने नहीं, मनुष्य निर्मित है भगवान के लिए। भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है जो खुद भगवान के मुखारविंद से उच्चरित है मानव के लिए। तो भगवत गीता इस माध्यम में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट को उसने उस ढंग से संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण नहीं हुआ। संस्कृत एक अलग भाषा है, इंग्लिश एक अलग भाषा है, अरबी फारसी एक अलग भाषा है। तो शब्दों को गहराई से समझे बगैर उसका रूपांतरण ऐसा हुआ जिसमें हूबहू चीजें नहीं आ पाई। तो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल गई। अतः हमने अपने जिंदगी में सुरेश भाई 4 तरीके से भगवत गीता को पढ़ा और समझा है, 4 ग्रंथों में पढ़ा है। सबसे पहले हमने भगवत गीता की बुक पढ़ी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा हुआ, तो वो अमेजोन पर बुक मिल जाएगी, भगवत गीता विवेकानंद की नजरों में। तो 50-100 रुपए की बुक है, वो उन्होंने समरी किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कर्म योग को प्राथमिकता दिया है कि आप कर्म योग करें, और भगवत गीता का यही सार है, वो पढ़ा हमने। दूसरे वहां से आए तो यथार्थ गीता, एक अपना जौनपुर के पास उत्तर प्रदेश में संस्था है, वहाँ के स्वामी जी हैं, उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है। उनका कॉन्टेक्स्ट भी बहुत आध्यात्मिक है और लोगों को पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी जो 2 वर्जन के गीता की मैं आपके साथ बात करूंगा, एक तो ये इस्कॉन से प्रकाशित होती है श्रीमद् भगवत गीता यथा स्वरूप। इस बुक में आप देखें तो क्या है ना, जो मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैमरे पर इसको फोकस करें। तो पहले देखें, पहले संस्कृत में ये पूरी श्लोक लिखी है जी। फिर उस संस्कृत के श्लोक का संस्कृत का अनुवाद है, एक एक शब्द का। देखिए जैसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतुत्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किम करवन्तु संजय। अब देखिए हर एक शब्द का संस्कृत का हिंदी व्याख्या है, फिर इसका समरी है, और फिर इसका कॉन्टेक्स्ट है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, इसका तात्पर्य क्या है। तो एक श्लोक का देखिए इतना उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है।
ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो अभी तो हम लोगों का कॉन्टेक्स्ट है, हम और आप मिलकर या पूरे आध्यात्मिक जगत में लोग ये चाहते हैं कि ये पुस्तक भगवत गीता हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। आगे से 1 साल तक जब भी आप किसी को गिफ्ट दें, बर्थडे में गिफ्ट दें, चर्चा करें, हमेशा भगवत गीता ही गिफ्ट दें। एक थोड़ा सा बीच में सर आपको रोकना चाहूंगा कि जो हम बचपन से देखते आए हैं, एक भागवत गीता का बहुत बड़ा स्वरूप है जी, और एक ये यथारूप गीता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जी 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 जी। जो हम गीता प्रेस वाली गीता देखे हैं, जो गीता प्रेस वाली गीता देखे हैं, उसमें गीता के शब्दों का वर्णन है, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसी है इसलिए वो बड़ा बड़ा दिखता है। इसकी प्रिंटिंग थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई, तो इस वजह से साइज छोटी हो गई। तो कॉन्टेक्स्ट दोनों 750 श्लोक एक ही हैं। भगवत गीता जो गीता प्रेस है वो भी बड़ी अद्भुत पुस्तक है, लेकिन उसमें श्लोक है, उसका व्याख्या है, ये जो तात्पर्य है उस समय के अनुसार ना, वो इस तरीके का नहीं है। उनका तरीका भी अलग है, उस पर मैं आता हूँ, और तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसकी अलग अलग व्याख्या है। लेकिन ये वाली पुस्तक ज़्यादा सुगम अवेलेबल है, और हमारे अपने समझ में जो कॉन्टेक्स्ट बना वो ये कॉन्टेक्स्ट की हर व्यक्ति के लिए है, समझ आने वाली है। इनका फोकस ज़्यादा कर्म के प्रति है, उनका फोकस ज़्यादा धर्म के प्रति। भगवान कृष्ण ने प्राथमिकता रूप से अपने को कृष्ण कहकर क्या कहा, और यहाँ कहा गया कि भगवान ने तुमको क्या कहा, आपको क्या कहा, आपको क्या ड्यूटी क्या करना है, ये है। तो गीता में देखेंगे तो टोटल 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 6 अध्याय का 3 डिवीजन है। तीनों में भगवान 3 तरह के योग की बात करते हैं। तो भगवान को पाने का ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। आध्यात्मिक लोग जो भगवान को मूर्ति पूजन में विश्वास न करके ज्ञान से मन को शांत रख के, दूसरे के साथ व्यवहार करके, चिंतन से, मनन से भगवान को पाना चाहते हैं, वो ज्ञान योग है। जो ज्ञान योग में तक नहीं पहुंच पाते वो भक्ति योग से भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान के नाम का जप करना, हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करना, कीर्तन करना, नाच करना, जैसे माँ मीराबाई ने किया भगवान के लिए, भगवान के प्राप्ति का वो तरीका है, वो तरीका भक्ति योग है। और तीसरा जो अध्याय वो लास्ट का अध्याय करते हैं, वहां वो कर्म योग कहते हैं। और भगवान खुद ने कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग कहा है। वो कहते हैं कि न तो तुम्हें हमें जानने की जरूरत है और न तुम्हारी हमें भक्ति करने की जरूरत है, तुम तो हमारे ही संतान हो, हम सब ईश्वर के संतान हैं। तो हम अपने बाप का नाम ले लेकर क्या पालेंगे उनसे? उन्होंने तो भगवान में जितनी सामर्थ्य थी वो सब हमें दिया, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। वो कह रहे थे कि हमने तुमको पृथ्वी पर भेजा है कर्म करने के लिए। कर्म क्या है कि जो भी मानव है सब तुम्हारे ही भाई हैं, सब तुम्हारे ही, हमारे ही वंशज हैं। तो मानव के कल्याण के लिए तुम अपना कर्म क्या कर सकते हो? पृथ्वी पर वृक्षों की संख्या इतना कम गई, कैसे संरक्षण कर सकते हो? वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया, कैसे संरक्षण कर सकते हो? इंसान में इतना ज्यादा उबाल है, गुस्सा है, उफान है, बात बात में बातें कहाँ हो जाती है, कैसे उसको बेहतर कर सकते हो? क्या कोई कारण दे सकते हो जिससे कोई इंसान मुस्कुरा जाए? ये सब कुछ कर्मयोग है। मैं इंजीनियर हूं, हमारा अपना जो काम है वो मेरा कर्मयोग है। हम उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो फॉरेन से ज़्यादा एक्सचेंज आती है, तो डॉलर की चीज़ें मैनेज होती है, तो व्यवसाय बनता है। आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को टीच करते हैं, वो आपका कर्मयोग है। आज जितनी अच्छी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिया में या वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हेल्थ सेक्टर में लोगों की, एक अच्छे तरीके से एजुकेट करना लोगों को। तो जो व्यक्ति का, जिसको जो भी कर्म मिला वो अपने कर्म को यदि बेहतर तरीके से करे, इससे बड़ी भगवान भक्ति तो कुछ नहीं हो सकती। तो इन्हीं चीजों को लेकर ये 3 कॉन्टेक्स्ट है। आप 6 अध्याय का आप इसको डिवीजन कर लें तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग है। और जो भी राष्ट्रपति, भारत दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष या उनके लोकसभा के अध्यक्ष, जो भी व्यवस्था है, दूसरे राष्ट्र के जो भी अध्यक्ष आते, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके तमाम लोगों के लिए भारत के तरफ से दिया जाने वाला गिफ्ट भगवत गीता है।
फिर तो सबको जानना चाहिए इसके बारे में। इसलिए ये बातें हर किसी को माननी चाहिए कि ये ग्रंथ अब आपका, हिंदुओं का ये सर्वमान्य ग्रंथ है। अदालत में शपथ लेते हैं तो गीता की कसम खाकर बोलते हैं। आपके राष्ट्रपति जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरा देश आता है तो हम भारत का प्रतिबिंब भगवत गीता देते हैं। अतः हमारी अपील है आपके माध्यम से कि हम लोग भी डे टू डे गिफ्ट में, अभी रक्षाबंधन हुआ, बहन को भगवत गीता दीजिए, हर बहन भाई को एक भगवत गीता दीजिए। और अब उद्देश्य ये है सुरेश जी कि हम भगवत गीता को सिर्फ माथा से लगाने तक सीमित न रखें, ये कन्वर्सेशन की पुस्तक बने। बैठे, हमने क्या समझा, आपने क्या समझा, इस पर चर्चा हो। क्योंकि भगवान ने कहा है, उस समय के कहने का कॉन्टेक्स्ट आज के 6000 साल पुराना है। अर्जुन में जो ग्रास्प करने की पावर थी वो हम में, आप में नहीं है। धीरे धीरे मनुष्य में वो फोकस, कंसंट्रेशन घटती चली गई। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम आप चीजों को समझने में अपने इंटेलेक्चुअल के अनुसार अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो वास्तव में एक्सेप्टेंस कैसे हो, तो गीता को सिर्फ पढ़ने और जप करने के बजाय हम साथ में बैठे और गीता पर चर्चा करें। बिल्कुल। तो आगे का 2 साल 3 साल बहुत जल्दी में करने की बात नहीं है, या इस जन्माष्टमी से उस जन्माष्टमी हम गीता को पढ़ें, एक ही अध्याय लें, एक साल में एक अध्याय लें तब भी ठीक, एक महीने में एक अध्याय लें तब भी ठीक, खूब अच्छे से पढ़ें। मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, सारे पढ़ें। और पढ़कर सप्ताह में एक दिन आधे घंटे, 1 घंटे जब भी मौका मिले बैठकर चर्चा करें। गीता चर्चा में आनी चाहिए, गीता की चीजें प्रैक्टिस में आनी चाहिए, गीता की चीजें बिहेवियर में आनी चाहिए। तो हमारा अपील है तमाम हिंदुओं से कि हिंदू होने का पहचान सिर्फ और सिर्फ ये सीखा और अपना ये कलावा नहीं है। हिंदू होने का पहचान बौद्धिकता है, भगवत गीता है। तो सब लोगों से पहला निवेदन कि भगवान कृष्ण जन्माष्टमी में भगवत गीता जरूर खरीदें, दूसरे को जरूर गिफ्ट दें। और केवल पुस्तक गिफ्ट देना तो बहुत आसान है, ये 150, 200, 300 रुपए की किताब होगी, मेरा नहीं लगता उससे ज्यादा होगी। तो ये तो गिफ्ट करना, 10 को पुस्तक गिफ्ट कर देना आसान है। एश्योर करें कि जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करें। सही। पढ़ने के बाद उस पर चर्चा चले। अब आप हो सके तो एक ही पुस्तक गिफ्ट करें, 10 पुस्तक की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे हाथ में दें जो इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करें। सही। और उस पर चर्चा हो, थोड़ा समय निकले इन चीजों के लिए। और आप देखेंगे कि जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो भगवान की वाणी हमारे मस्तिष्क में, समाज में उतरने लगेगी और हम ज्ञान योग से, भक्ति योग से समाज को बदलना शुरू करेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने आपको दिया है, राकेश भाई साहब ने बताया, तो इसको और इजी बनाने के लिए इस चैनल पर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अलग अलग भागों में ये आएगी, आप इसको देखिए, समझिए, चर्चा में हमारे साथ भी भाग ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में डालकर, और अपने जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी सेम सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, आप जहां भी हो ये सिस्टम अप्लाई करें और प्लीज इसको कन्वर्सेशन में लाइए। आप पार्टिसिपेट होते हैं तो ठीक, नहीं तो कमेंट में आप चीजों को डालिए, हम फिर से जवाब देने की कोशिश करेंगे। भगवान ने जो भी बुद्धि दी हमको, जो भी अब तक भगवत गीता को कंपाइल कर पाया मैं, वो उन चीजों को आपके साथ आपसे सीखूंगा। आप भगवत गीता कोई यूनिक ग्रंथ तो है नहीं जो हम जानते हैं, केवल हर लोग जानता है। तो आपकी अपनी कंपाइलेशन से हम सीखेंगे, हमारे कंपाइलेशन से आप सीखेंगे, और हम लोग इसको चर्चा चलाएं। तो मैं निवेदन करता हूं कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति दिखाकर हम लोग इस परिचर्चा में जो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।